नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एआई का इस्तेमाल करके पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। जब से दोस्तों एआई आया है तब से बहुत सारे काम आसान हो गए हैं, जिनमें से एक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने एआई का इस्तेमाल करके बनाया है, वो भी केवल 20 से 30 सेकंड के अंदर अंदर बन गया और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ एआई से बना है। केवल हमने एआई को इतना ही कमांड लिखा, इतना लिखने के बाद इसने केवल 20 सेकंड में एक अच्छा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमें बना करके दे दिया है। हर एक चीज को अच्छे से इसने एडजस्ट किया है, जो भी जरूरी इमेज थे, जो भी जरूरी पॉइंट थे, हर एक पॉइंट को एआई ने काफी बेहतरीन तरीके से सेट करके हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना करके दिया है। इसे हम पावर पॉइंट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आप भी एआई का इस्तेमाल करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हो, इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, एआई से पीपीटी बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। केवल आपको कुछ बातों का बस ध्यान देना है, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम एक नया टैब ओपन कर लेंगे। पीपीटी बनाने के लिए हम जेमिनी एआई टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम गूगल के अंदर जेमिनी एआई लिख करके सर्च करेंगे। यहाँ पर gemini.google.com आ जाएगा, हम इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको पीपीटी बनाने से पहले ये जो प्रो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, आपके यहाँ पर हो सकता है फास्ट लिखा हो, तो आपको जो है इसे प्रो पर क्लिक करके प्रो कर देना है। प्रो करने से क्या होगा, थोड़ा सा एडवांस तरीके से थिंकिंग करेगा और अच्छी पीपीटी बना करके देगा। और ये बिल्कुल फ्री वर्जन है, मतलब आप बिल्कुल फ्री में ही इसको यूज कर सकते हो। अब पीपीटी आप किस टॉपिक पर बनाना चाहते हो, वो टॉपिक बस आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे, हमने केवल एक सिंपल भाषा में बस इतना लिख दिया था, कंप्यूटर बेसिक का स्लाइड शो बनाओ विस्तृत सभी चीजों को यूज करके। बस हमने छोटा सा इसको कमांड दिया था और इस छोटी सी कमांड की वजह से ही इसने कंप्यूटर का जो बेसिक है उसका पीपीटी हमें तैयार करके दे दिया था और बेहतर तैयार करके दे दिया था। हमने इसे ज्यादा कमांड नहीं दी थी, केवल छोटी सी कमांड दी थी, लेकिन उसके हिसाब से इसने जो भी बेसिक में आता है लगभग सारी चीजों को कवर करते हुए एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया। साथ ही साथ जो जरूरी इमेज थी उसको भी इसने यूज किया। तो यहाँ पर आपको इतना समझना है कि जो आप कमांड दे रहे हो ना, ये जितना डिटेल में दोगे आप, उतना बेहतरीन तरीके से आपको ये पीपीटी बना करके देगा। यहाँ पर हमें कंप्यूटर बेसिक का पीपीटी बनवाना था, हमने कंप्यूटर का बेसिक का पीपीटी बनवाया। अब हम क्या काम करेंगे, भारत के जो भी प्रसिद्ध और फेमस जगह है ना, उनके नाम से हम पीपीटी बनवाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर उसी के हिसाब से कमांड लिखनी पड़ेगी। तो चलिए हम लिखते हैं, फिर आपको और भी चीजें समझाते हैं। फाइनली दोस्तों, एक एक चीजों को सोच करके मैंने इसे कमांड दे दी है। हमने क्या लिखा है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। सेम इसी तरह से आप और भी दूसरी कमांड दे सकते हो। हमने लिखा है भारत के 5 प्रसिद्ध जगह की एक पीपीटी बनाए, जिसमें सभी जरूरी इमेज और इंपॉर्टेंट जानकारी भी हो, पॉइंट बाय पॉइंट जानकारी हो, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी जो है वो पूरी विस्तृत हो और सरल भाषा हिंदी में हो, अट्रैक्टिव भी हो और स्लाइड का डिजाइन भी काफी अच्छा हो। इस तरह से हमने इसको कमांड दे दी। बस जिस भी टॉपिक पर आप पीपीटी बनवाना चाहते हो ना, उस टॉपिक को थोड़ा, जो भी आप चाहते हो उस पीपीटी में, उसे थोड़ा अच्छे से आपको इस तरह से डिस्क्राइब कर देना है, मतलब लिख देना है। जो भी आप उस पीपीटी में चाहते हो वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर ये जो सबमिट का बटन है ना, इस पर बस आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपकी पीपीटी है वो बनने लगेगी। यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग चल रही है। जो भी आपने कमांड लिखी है उसके हिसाब से हर एक चीज को ये अच्छे से डिटेल में एनालाइज करेगा और उसके हिसाब से आपको पीपीटी एक बेहतर बना करके देगा। तब तक आप एक काम कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। जैसा कि आप देख सकते हो, केवल कुछ ही सेकंड का समय लगा और एआई ने हमें पीपीटी बना करके दे दिया है। इस पीपीटी में जो भी इसने तैयार किया है उसकी थोड़ी सी जानकारी नीचे भी बताई है। इस पीपीटी को देखने के लिए हमें ओपन पर क्लिक करना है। हमारे सामने देख सकते हो पीपीटी बन करके तैयार है। इस प्रेजेंटेशन में टोटल 13 स्लाइड जो है बना है। एक एक स्लाइड को देख लेते हैं। पहली स्लाइड ये है, इसके बाद अगली स्लाइड है ये वाली, इसके बाद अगली स्लाइड है ताजमहल जो प्रसिद्ध जगह है उसके बारे में इसने बताया है। इसके बाद अगली स्लाइड है वाराणसी की, इसके बाद अगली स्लाइड है जयपुर की। यहाँ पर एक बात को आप नोटिस करोगे, जो भी प्रसिद्ध जगह के नाम से इसने स्लाइड बनाई है उनके बारे में तो लिखा ही है, साथ ही साथ वहाँ पर जो प्रसिद्ध चीज है ना उसका इमेज भी इसने इंक्लूड किया है, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, और हर एक स्लाइड को काफी बेहतर तरीके से, काफी अट्रैक्टिव तरीके से डिजाइन किया है। और ये पीपीटी जो तैयार हुआ है ना, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है। जिस तरह से मैं सोच रहा था उसी तरह से एआई ने हमें पीपीटी बना करके दे दिया है। वैसे दोस्तों, आप ये बताओ कि अगर आप बिना एआई का इस तरह का पीपीटी अगर बनाते हो तो कितना समय लगेगा। मैं
आपको बता दूं कि कम से कम आपके 2 घंटे तो लगने वाले हैं अगर आप बिना एआई का बनाओगे, क्योंकि दोस्तों पीपीटी बनाने में पहले तो स्लाइड का डिजाइन बनाना पड़ता है, इसके बाद इमेज ढूंढनी पड़ती है, फिर कंटेंट क्या लिखना है वो ढूंढना पड़ता है, फिर स्लाइड को किस तरह से डिजाइन करना है, कौन सी चीजें कहां पर रखनी है, ये भी सोचने में समय लगता है। और ये सब कंप्लीट करने में ना कम से कम 2 घंटे तो लगने ही वाले हैं। लेकिन दोस्तों एआई ने हमारा काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया, केवल 30 से 40 सेकंड का समय लगा और इसने हमें पीपीटी बना करके बेहतरीन दे दिया है। 5 प्रसिद्ध जगह के बारे में इसने पीपीटी तो बनाया ही है, साथ ही साथ और भी पीपीटी में उनके बारे में और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस पीपीटी में आप अभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हो। अगर आप इसका डिजाइन चेंज करना चाहो, इसमें और भी कुछ चीजें ऐड करना चाहो तो वो कर सकते हो। नीचे जो है आपको बताया गया है कि अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो फिर से आप यहाँ पर कमांड दे सकते हो। जो भी आपको बदलाव करना है, पीपीटी का कलर चेंज करना है, इमेज रिप्लेस करनी है, या फिर किसी और शहर के बारे में जानना है, किसी शहर का नाम यहाँ से हटाना है, जैसे कि मान के चलिए हम केरल के बारे में यहाँ से हटवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे तो वो हटा देगा। ठीक है, इसे आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो और स्लाइड में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो डाउनलोड का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सभी स्लाइड पीडीएफ में क्रिएट होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्रिएट हो जाएगा, फिर आप इसे ओपन करके देख सकते हो। सभी स्लाइड को एक एक करके पीडीएफ में हमने डाउनलोड कर लिया है। इस स्लाइड को अगर आप पावर पॉइंट फाइल में डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट टू स्लाइड पर क्लिक करके स्लाइड में सबसे पहले एक्सपोर्ट करना होगा। इस पर आप क्लिक करिए, इसके बाद ये स्लाइड में एक्सपोर्ट हो जाएगा। नीचे आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ओपन पर क्लिक करना है। इसके बाद ये ऑनलाइन गूगल स्लाइड में इस तरह से ओपन हो जाएगा। हर एक स्लाइड को आप अभी भी कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको ये फोटो डिलीट करनी है तो इसको सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दोगे, ये डिलीट हो जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट में कोई भी करेक्शन करना है तो टेक्स्ट में आप कोई भी करेक्शन कर सकते हो। जिस भी स्लाइड में आप परिवर्तन करना चाहते हो उस स्लाइड में परिवर्तन कर सकते हो। यहाँ से भी आप स्लाइड का कलर, इमेज हटा सकते हो, दूसरी इमेज लगा सकते हो, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। जो भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। अगर आप इसे पावर पॉइंट फाइल में डाउनलोड करना चाहते हो ना तो ऊपर आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पीपीटी लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। फोल्डर पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो पावर पॉइंट की फाइल मिल चुकी है। अब इसे ओपन करने के बाद ये सीधा पावर पॉइंट में ओपन होगा। डबल क्लिक करने के बाद आप ओपन कर सकते हो। ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको इनेबल एडिटिंग पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप पावर पॉइंट में इन सभी स्लाइड को एडिट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, जो कुछ भी करना चाहो पावर पॉइंट में आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप एआई का इस्तेमाल करके पावर पॉइंट की पीपीटी तैयार कर सकते हो और उसे पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो। जिस तरह से हमने आपको ये वाली पीपीटी तैयार करना सिखाया है, इसी तरह से आप किसी भी टॉपिक पर पीपीटी तैयार करवा सकते हो एआई से। किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप पीपीटी तैयार करवाना चाहते हो तो सेम यही प्रोसेस है, बस उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है, वो तैयार करके दे देगा। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन बनानी है, तैयार करनी है, तो वो टॉपिक के बारे में आप लिख दोगे, उस पर भी बना देगा। ज्यादा कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। फाइल को पीपीटी में ओपन करने के बाद उसमें जो भी चेंजेस करना चाहो आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सीख रहे थे कि एआई का इस्तेमाल करके पीपीटी आप कैसे बना सकते हो और लगभग हर एक चीज को हमने आपको अच्छे से डिस्कस करके डिटेल में बताया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। इसका जो प्रैक्टिस फाइल है वो आपको व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।